हेलो, मैं सौरभ तिवारी आपको नई वीडियो लेके आ गया हूँ। अब मैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 करवाऊँगा और इससे पहले मैंने 2.2 2.1 करवाई थी और कुछ बेसिक बताया था आपको, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम 2.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, तो 4-5 क्वेश्चंस करवाएंगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगी पूरी 2.2 एक्सरसाइज, तो हमारा 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे अगली वीडियो में बहुत सारे चैप्टर्स लाएंगे जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज ये हमारा वीडियो देख लीजिए, इसमें से आपकी चैप्टर 2 की जितनी भी डाउट्स हैं पूरे क्लियर हो जाएंगे। और आज हम 2.2 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ले आए हैं और अब मैं इसको समझाऊंगा। देखिए, x अपॉन 2 माइनस 1/5 इक्वल x अपॉन 3 प्लस 1/4। ठीक है, अब नंबर अलग हैं और x की वैल्यू अलग है, तो आप x की जो अपॉन में नीचे वैल्यू उसको नंबर मत समझिए। x के साथ कोई भी नंबर हो उसको हम x मतलब वेरिएबल्स में ही मानते हैं। जैसे x अपॉन 3 x अपॉन 2 है तो ये वेरिएबल्स में ही आएंगे, और 1/5 1/4 ये नंबर में ही आएंगे, क्योंकि इसमें x आ गया है तो ये वेरिएबल्स में ही आएगा। तो अब देखिए, x अपॉन 2 वैसा का वैसा लिखा। अब ये देखिए, ये भी वेरिएबल्स था तो ये प्लस में है, तो इस साइड आया तो माइनस में। x अपॉन 3 इक्वल 1/4 वैसा का वैसा ही, और ये माइनस का है, उस साइड आया तो प्लस का 1/5। ठीक है, अब वेरिएबल्स अलग कर लिए, नंबर्स अलग कर लिए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वेरिएबल्स अलग हुआ है, नंबर अलग हुआ है। अब हम आपका, जिसने हमने पहले बताया था कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इस पहले एक बार 3 का x में करेंगे, फिर उसके बाद 2 का x में करेंगे, और उसके बाद 3 का 2 में कर लेंगे। तो ये पूरी इनकी वो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3 का अगर x में करेंगे तो 3x आएगा, 2 का x में करेंगे तो -2x आएगा, और 3 2 जा 6 हो गया। ये हमने निकाल लिया। ये ट्रिक है। 5 बन जा 5, 4 बन जा प्लस का प्लस, 4 बन जा 4, और 5 4 जा 20, हमने निकाल लिया। ठीक है, अब 3 माइनस 2 करेंगे तो x आ जाएगा, और अपॉन में 6 इक्वल 5 प्लस 4 9 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखिए, अब ये डिवाइड में है, 6 डिवाइड में है, अगर उस साइड जाएगा तो इंटू में आएगा। इक्वेशन अगर चेंज करेगा तो 6 डिवाइड में है तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x का x इक्वल्स टू 9/20 इंटू 6। अब इसका काट लेंगे तो 3 10, 2 के टेबल से काटा, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20, और फिर इनका इंटू मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 9 3 जा 27/10। ये आंसर आ गया। x की वैल्यू आ गई 27/10। इतने आसान क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा, इतने आसान आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने करवा दिए, देखिए इतने आसान है, आप इसको लिख भी सकते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था, आप आराम समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2 चैप्टर में आपको पूरे 2 चैप्टर में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इतने आसान आसान सवाल हैं कि आप मतलब बिना समझे ही कर सकते हैं। तो एक बार आपको देखना है कि ऐसे ऐसे करते हैं, उसके बाद आप पूरे 1-2 देख लेंगे कि आप पूरे कर लेंगे। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन जैसे करवा रहा हूँ मैं, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल 21। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में रहता था कि नंबर्स अलग करने, वेरिएबल्स अलग करने हैं, तो इस क्वेश्चन में ये आसान कर दिया है कि पहले से वेरिएबल अलग कर दिया और नंबर अलग कर दिया है। बस हमें सवाल को करना है तरीके से, बस तरीके से अगर करेंगे तो पूरा आंसर निकल आएगा। नंबर वेरिएबल्स अलग है, नंबर्स अलग है, कुछ सोचना ही नहीं। ठीक है, अब देखिए, वेरिएबल्स में तीनों साइड नीचे हैं, तो आपने ये देखा ही होगा, इनका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो इनका हम पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 4 6। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 और 3। ठीक है, 2 1 और 2 1 जा 2 और 3 का 3 वैसा का वैसा ही। 3 1 1 1 1 1 आ गया। 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 6 आ गया। अब एक ये मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, 6 आ गया है, अब आपको इतना इसमें कुछ सोचना नहीं है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 सॉरी माफ कीजिएगा, 12 आ गया। तो अब देखिए, अब एक मैं ट्रिक बताता हूँ, इसमें बहुत बिना एलसीएम निकाले ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, अब 2 के टेबल में कितनी बार इंटू करें तो 12 आ जाए। ठीक है, तो 2 6 जा 12।
अब नीचे किया है तो ऊपर तो करना ही पड़ेगा, तो ऊपर भी कर दिया, ठीक है। अब 4 में ऐसा क्या इंटू करेंगे, 12 आएगा, 4 3 जा 12। अब नीचे किया तो ऊपर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और 6 में ऐसा क्या इंटू करेंगे, 12 आ जाए, तो 2 करेंगे। और ऊपर किया, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब पूरा मल्टीप्लाई आ गया है, बस अपन को उसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है और कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। और देखिए अब n का 6 में इंटू करेंगे तो 6 10 आ जाएगा, पॉइंट 6 1 जा 6 6 2 जा 12 माइनस 3 में इसका करेंगे तो 3 3 जा 9 n आ जाएगा अपॉन में 12 प्लस 5 में इसका करेंगे तो 10 n आ जाएगा अपॉन में 12 इक्वल्स में 21 चल रहा है, ठीक है। अब देखिए अब पूरा ये सवाल बन चुका है, नीचे पूरा 12 आ चुका है, तो अब 12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 12 हमने कॉमन ले लिया और लिख दिया 6n माइनस 9n प्लस 10n इक्वल 21, ठीक है। अब इनका आप प्लस माइनस कर लीजिए, देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ठीक है। तो 10 और 6 16 हो गया, 16n माइनस 9n अपॉन 12 इक्वल टू 21, ठीक है। अब 16 में से माइनस 9 कीजिए, ठीक है। 16 में से माइनस 9 किया तो 7n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21, ठीक है। अब देखिए अब 12 डिवाइड में है तो इंटू में आएगा और 7 इंटू में है तो नीचे डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर लीजिए, n इक्वल्स टू 21 और देखिए 12 इधर डिवाइड में था, ऊपर आए तो मल्टीप्लाई में, और 7 नीचे आया तो डिवाइड में, पहले ही कर लिया, ठीक है। 7 बन जा 7 7 3 जा 21, ठीक है। अब 12 3 जा n की वैल्यू आ गई 12 3 जा 36, ये देखिए n की वैल्यू 12 3 जा 36। बहुत आसान क्वेश्चन थे ये, बस आपको नंबर भी अलग दिए थे, वेरिएबल भी अलग दिए थे, बस आपको एलसीएम निकाल के, आप अगर ये आपको ये ट्रिक सही नहीं लग रही है तो आप एलसीएम निकाल के भी आराम से आंसर ला सकते हैं। मैंने आपको इजी ट्रिक बताई है, अगर समझ में आई हो तो सही से आप इस आंसर को निकाल सकते हैं, सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है और बहुत ईजी से आपको 36 n की वैल्यू निकल जाएगी, ज़्यादा सोचने का ही नहीं है। जो क्वेश्चन हमने करवा दिए, कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपको और करवाएंगे, जिससे आपकी एक पूरा आपको सवाल आने लगेगा, तो आप खुद ब खुद ही कर लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए अब मैं थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अलग से करवाने वाला हूँ। 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन करवाऊंगा, वो थोड़ा अलग सा है, उसको करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखिए वो करवाऊंगा तो आपको पूरे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। 3 इक्वल एक्स माइनस 3 अपॉन 5, ठीक है। अब देखिए अब इधर इधर भी वेरिएबल है और इधर भी वेरिएबल है, अब कंफ्यूजन हो गई कि इधर भी वेरिएबल इधर भी नंबर तो है ही नहीं, तो क्या करें। तो इसमें अब ये दिमाग लगाना है कि इधर भी इक्वल है तो इधर वेरिएबल इधर वेरिएबल, तो अगर हम नीचे वाले 3 को अगर उस साइड ले जाएं तो एक इक्वेशन बन जाएगी, और अगर नीचे वाले 5 को अगर इस साइड ले जाएं, इस इक्वेशन इस उसके अलग वाली इक्वेशन में ले जाएं तो वो भी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका भी अगर इस 3 का हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी, और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर इक्वेशन बन जाएगी। देखिए अब अगर ये 5 डिवाइड में है, भाग आया तो इनटू में, ठीक है। 5x प्लस 5, ठीक है। देखिए ये 5 इधर है, इधर पहले डिवाइड में था, अगर इधर गया तो इनटू में आ गया, तो हमने वही इनटू में लिख लिया, ठीक है। ब्रैकेट इसलिए लगाया है कि इनका 5 का इंटू दोनों में करना पड़ेगा, तो इसलिए 5 के साथ ब्रैकेट लगा दिया कि दोनों में इनका इंटू करना है, ठीक है। अब 3 उस साइड गया तो वो भी उसमें हो गया मल्टीप्लाई में, देखिए अब 3 और इन दोनों में करना था तो हमने ब्रैकेट लगा दिया, अब इक्वेशन बन गई। अब देखिए नंबर्स भी आ जाएंगे, वेरिएबल्स भी आ जाएंगे, तो 5x में इंटू करेंगे तो 5x आएगा, माइनस का माइनस प्लस माइनस माइनस, और 5 5 जा 25 इक्वल 3 में अगर करेंगे तो 3x, और 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9। अब देखिए नंबर्स अलग मिल गए अपन को और वेरिएबल्स अलग मिल गए, बस और नंबर और वेरिएबल को अलग अलग करना है, वेरिएबल्स अलग करने, नंबर्स अलग करने, आंसर अपने आप निकल आएगा, ठीक है। 5x, अब ये प्लस का है, 3x इस साइड आया तो माइनस का 3x इक्वल -9 वैसा का वैसा ही है, और ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल्स अलग कर दिए, नंबर्स अलग कर दिए, अब 5 में से 3 गए तो 2x बचे इक्वल्स टू, अब 25 में से 9 गए, 25 में से 9 गए तो 16 बचे, 16, ठीक है। 16 बचे, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस लिखते ही नहीं आगे, ठीक है। x इक्वल्स टू 16, अब ये इंटू में है, नीचे आया तो डिवाइड में, 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16, x की वैल्यू आ गई 8।
देखिए टफ क्वेश्चन लग रहा था पर कितनी इजी हो गया, क्योंकि हमने पहले ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ लिया कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हमने पूरा निकाल दिया। पहले हमने उसका अलग दोनों में इंटू किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद अलग नंबर मिल गए, वेरिएबल मिल गए, हमने उनको एक साइड अलग कर दिया और नीचे इंटू में डिवाइड में ले जाके उनका आंसर ला दिया। बहुत ईजी तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन करवाते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए एक और क्वेश्चन जो मैं करवाता हूँ, फिर उसके बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा 2.2। पूरा मैंने चैप्टर आपको इसी तरीके से समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपको 2.2 का 7th क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो थोड़ा वो भी थोड़ा टफ है, इसी प्रकार का है, आपको समझ में आ जाएगा। 3 ब्रैकेट t माइनस 3 इक्वल 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1। ठीक है, अब देखिए पहले अपन को ऐसा क्वेश्चन मिला था कि पहले ही अलग उनको वो चीज़ को ऐसा करके दिया था कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़े, और इसमें पहले से ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिया है, तो ये और इजी है उससे। बस आपको इसमें इनका इंटू करना है आपस में, और नंबर और वेरिएबल अलग हो जाएंगे और उनका निकालना है आंसर। देखिए कितनी ईजी है। ये थ्री, अगर थ्री के टी में इंटू करेंगे तो 3t और प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 5 का करेंगे तो 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, 10t हो गया, प्लस 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 5 बन गया 5। अब देखिए कितना इजी सवाल है। नंबर अलग हुआ है, वेरिएबल अलग हो गए। अब नंबर मतलब वेरिएबल दोनों मिल गए हैं, अब अपन को अलग करना है। 3t और ये प्लस का है 10t, इधर आए तो माइनस का 10t होगा, इक्वल्स टू 5, और ये माइनस का है 9, उस साइड आया तो प्लस का होगा। अब देखिए इसमें माइनस करेंगे तो 10 में से अगर 3 गए तो 7, बड़ा नंबर माइनस का है इस बार तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब 9 प्लस 5 14 हो गया, टी का टी इक्वल्स टू, अब देखिए ये इंटू में है तो इस साइड आया तो डिवाइड में, 14 और ये माइनस 7 नीचे आ गया डिवाइड में, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, टी की वैल्यू आ गई -2। ये देखिए कितना इजी सवाल था। इससे टफ तो इससे पहले वाला सवाल था, क्योंकि उसमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, इसने पहले ही करके दिया है। बस बस आपको आंसर लाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको 2.2 के 4-5 क्वेश्चन करवा दिए, इसमें आपको कोई अब इसके अलावा कोई सवाल करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बस आपको इसी तरीके से इंटू करना है, जो चीज़ बोला गया है वही चीज़ करना है और आंसर लाना है। हमने आपको आप 2 वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। हम अगली वीडियो आपको लाएँगे चैप्टर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर। वो आपको बहुत अच्छे से समझाएँगे, जिसमें से आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ 2 चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे 2 चैप्टर देख रहे हैं तो 10 चैप्टर भी देखेंगे। 2 चैप्टर देख रहे हैं आप तो अच्छे से आप पढ़िए और उसको पूरा देखिए, और पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा एसआर एजुकेशन चैनल, जिससे आपको हमारी वीडियो मिलती रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।